सबसे पहले जो आपका सबसे चहीता है जुगनू, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जुगनू आया था मेरे पास जब वो 8 हफ्ते का था। सो हम 13.5 साल का हो गया। इट्स एन अमेजिंग, इट स्लोड डाउन अ लॉट। एक हिस्सा ही है मेरे लाइफ का, बहुत ही क्लोज हिस्सा है। तो आपने वो एक जॉब छोड़ के अपना ट्री ऑफ लाइफ स्टार्ट करने का कैसे सोचा? 58-60 तक आप काम करते हो, फिर एक दिन आपको बुला लेंगे, सर आपकी फेयरवेल पार्टी हो रही है। अब वो मेरे दिमाग में कीड़ा था कि बॉस, व्हाई शुड समबडी एल्स डिसाइड मेरे को कब जाना है, कब रहना है, क्या करना है, वो मेरे हाथ में होना चाहिए। तो ये टैटूज के पीछे की कोई कहानी है, कुछ स्पेशल आपका इसके पीछे कोई रहस्य? नो, यू हैव टू बिलीव इन व्हाट यू गेट डन। सो ईच ऑफ दीस व्हाट आई हैव गॉट डन, इसके पीछे एक मीनिंग है व्हिच इज क्लोज टू मी। और वहां पे ह्यूमन बीइंग जो था वो मेरे लिए इररिलेवेंट था। डॉग स्टोरी में ऑफर लेटर जाता डॉगी के नाम, हाँ, वेलकम लेटर होता डॉगी के नाम, गार्लैंडिंग होती पहले डॉगी को, वेलकम ड्रिंक होता डॉगी को, मेन्यू जो कमरे में होता पहले डॉगी का। ये होटल में होता है, जो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड। ये मेरे को समझ में गांधी जी ने क्यों कह दिया ये अतिथि देवो भव, क्योंकि हर एक गेस्ट जो होता है वो सोचता है मैं तो भगवान हूँ। बहुत लोग हैं जो मेरे को कहते हैं यार आई विश यू कुड डू व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं कहा बॉस, कौन रोक रहा है? तुम अपने आप को रोक रहे हो, राइट। दुनिया थोड़ी रोक रही है तुम्हें। तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी नौकरी है, करो जो करना है तुमने। और वो स्टेप लेना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मुसाफिर पॉडकास्ट एंड टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। एक्चुअली मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं तो मुझे लगता है कि शब्द कम पड़ जाएंगे। वी हैव मिस्टर हिम्मत आनंद विद अस, जो ट्री ऑफ लाइफ एक ब्रांड जो हमारे बीच में है उनके फाउंडर हैं। एंड डॉग स्टोरी, अब मैं उनको एंटरप्रेन्योर कहूँ या मैं ये कहूँ कि जिंदगी खुल के जीने वाला इंसान आज मेरे सामने बैठा है, जो शायद हमें भी सिखा जाए कि कैसे जी जाती है जिंदगी। वेलकम टू द मुसाफिर पॉडकास्ट सर। थैंक यू। तो सर सबसे पहले जो आपका सबसे चहीता है जुगनू, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि जो वो पार्ट है आपके पेट लवर वाला, वो सबसे प्यारा एक पार्ट है आपकी जिंदगी में। तो जुगनू के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जुगनू आया था मेरे पास जब वो 8 हफ्ते का था। लखनऊ में था, उसको फ्लाइट में डाला, मैंने रिसीव करा दिल्ली में। छोटा सा पपी आया और उस वक्त मैं ट्री ऑफ लाइफ बना ही रहा था। तो एयरपोर्ट से पिकअप करके हम चले गए जयपुर, और रास्ते मेरी गोद में था और उसने सीधी उल्टी करी मेरी गोद में जाते हुए। तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल का आई थिंक पहला स्टेप था कि इसको इस हद तक, एक तो हेल्पलेस होते हैं ये, और वे आप पे पूरा डिपेंड करेंगे। जो आप उनके लिए करोगे वो एक्सेप्ट करेंगे, जितना करोगे वो एक्सेप्ट करेंगे। एंड आई थिंक ये डॉग्स और सारे एनिमल्स की खूबी होती है, दे आर नॉट डिमांडिंग एट ऑल। ये तो हम इंसान है जो इतना डिमांड करते हैं। वो हर एक चीज़ में खुश रहते हैं, आप करो ना करो वो खुश रहते हैं। सो फॉर मी सबसे बड़ी लर्निंग जुगनू के साथ, जो मैंने 13.5 साल का हो चुका है, वो यही लर्निंग थी कि बस अपना रखो जो रखना है, दुनिया को छोड़ दो। फॉर मी दैट वाज द ग्रेटेस्ट लर्निंग। अब जुगनू की भी जो कहानी है उसको, आई थिंक वो जब 10 साल का था उसको कैंसर हुआ, डिटेक्ट करा गया 10-10.5 साल पे। तो उसका स्प्लीन निकाला गया और डॉक्टर ने उस वक्त कहा इसको, मैंने पूछा डॉक्टर कितनी देर अब इसकी और, तो कहता है 6-8 महीने हैं इसके और। राइट, 3.5 साल हो गए इस बात को, अभी भी है। तो मैं 8 महीने पहले फिर डॉक्टर के पास गया, एक्सरे लिया, उसने कहा भी स्टेज 4 पे आ गया है, लंग्स में आ गया है। तो मैंने पूछा बॉस अब कितना टाइम और? कहता है भागो तुम दोनों, पिछली बार मैंने 8 महीने कहा था, उन्हें 3.5 साल काट लिए, देखी जाएगी जब होगा। मैंने कहा ठीक है, देखी जाएगी जब होगा। सो हम 13.5 साल का हो गया। इट्स एन अमेजिंग, इट स्लोड डाउन अ लॉट, बट स्टिल। कहते हैं ना, प्यार हर दर्द की दवा होती है, और मुझे लगता है कि आप और जुगनू का बॉन्ड ऐसा है कि वो अब तक जी रहा है। वेरी नाइस। एक हिस्सा ही है मेरे लाइफ का, बहुत ही क्लोज हिस्सा है लाइफ का। राइट। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा उसके बाद रहा है ट्री ऑफ लाइफ। वो आपने कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि आप अच्छी खासी एक कंपनी में थे, अच्छा खासा आपका एक बिल्कुल स्टैंडर्ड बना हुआ था कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सब कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने वो एक जॉब छोड़ के अपना ट्री ऑफ लाइफ स्टार्ट करने का कैसे सोचा? ये है 2007 में मैंने शुरू करा था सोचना, नहीं सोचना तो नहीं, बहुत पहले था, बट 2007 में मैंने ट्री ऑफ लाइफ पे काम करा था। 2006 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के क्यूवी के अंदर 2007 में मैंने काम शुरू करा। आप उससे पहले 10 साल और रिवाइंड कर लीजिए। सो लेट्स से एंड ऑफ
So 1997, 98. 97. I was just 3 years old on Right. that I time. was से पता नहीं आप born भी हुए तो उस वक्त नहीं 3 हुए थे. years old on that Right. So time. that is the time. मैंने कहा मेरे को एक दिन एक रिजॉर्ट खोलना है अपना. और वो ऐसा रिजॉर्ट होगा which will challenge all traditional hospitality norms. कि जो भी इंडस्ट्री करती है मेरे को उससे थोड़ा फर्क करना है. Be it the product, be it the location या सर्विस स्टैंडर्ड्स हो, जो भी हो मेरे को हटके करना है कुछ. तो ये मेरे दिमाग में था कि ऐसा मैं बनाऊंगा ट्री ऑफ लाइफ. और उसका नाम वाम का कुछ नहीं पता था मेरे को. तो मैं एक दिन आई थिंक 97 98 की बात है, मैं चेन्नई गया था काम पे और मैं एक रोड क्रॉस कर रहा था. एक टूटा सा बोर्ड पड़ा था वहाँ साइड पे. टिन के बोर्ड नहीं होते दुकान के जो साइन बोर्ड होते हैं, उसके ऊपर एक फेडेड ट्री ऑफ लाइफ लिखा हुआ था. मेरी नज़र पड़ी उस पर. मैं रोड क्रॉस कर गया और मेरे दिमाग में आया कि जब मैं अपना रिजॉर्ट खोलूंगा उसका नाम मैं ट्री ऑफ लाइफ रखूंगा. और मेरे को उसको कुछ नहीं पता था ट्री ऑफ लाइफ का क्या मायने होता है, क्या डेप्थ है इसके अंदर, कितने रिलीजन इसको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं पता था मेरे को. फास्ट फॉरवर्ड 2001-2 व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. तो फिर मैंने कहा मैं ट्री ऑफ लाइफ रखूंगा इसका नाम. और मैंने रिसर्च करी, स्टडी करी, और उस वक्त मैंने देखा कि जो मैं प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ एंड व्हाट ट्री ऑफ लाइफ स्टैंड्स फॉर, उसके अंदर एक बहुत सॉलिड कनेक्ट है. Right. सो द नेम फिटेड इन ब्यूटिफुली जिसमें मैं क्या करना चाहता हूँ. तो बस वहाँ से कहानी शुरू हुई. और दूसरा था मेरे को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, जो आप नौकरी में हो 58-60 तक आप काम करते हो. True. फिर एक दिन आपको बुला लेंगे, सर आपकी फेयरवेल पार्टी हो रही है. फिर आपको एक तो वो देंगे गिफ्ट, खाना देंगे, लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और फिर वो कहेंगे थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर 30 years, नाउ यू कैन गो. अब वो मेरे दिमाग में कीड़ा था कि बॉस व्हाई शुड समबडी एल्स डिसाइड मेरे को कब जाना है, कब रहना है, क्या करना है. वो मेरे हाथ में होना चाहिए. Right. अगर मैं नौकरी करता रहूंगा तो किसी और के हाथ में, मेरी कोई से है नहीं उसमें. सो ये दो चीज़ें थी विच एक्चुअली लेड मी टू से कि मैं एक दिन अपना एक शुरू करूंगा ट्री ऑफ लाइफ का. Very nice. ऐसी क्योंकि शुरुआत है. ये सोच बहुत ज़रूरी है. लोग जो ये जॉब में होता है ना, कंफर्ट जोन 10 to 5, 10 to 6, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आपने बहुत पहले पहल कर दी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मैंने भी अपने 2 साल की जॉब में कर दिया था. ये हो जाता है. सर सबसे पहले तो आप अपनी चाय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आज मैंने सर के साथ थोड़ा सा अत्याचार किया है. एक्चुअली ये जो सेशन था वो होना चाहिए था बियर विद हिम्मत, बट मैंने ये कॉफ़ी विद हिम्मत कर दिया है. ये चाय नहीं है गाइस, सॉरी, ये कॉफ़ी है, मैं भूल गई थी. तो सर के लिए थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट चेंज करना हाँ, पड़ा, कोई नहीं, है ना सर, माफ़ी चाहेंगे. फिर कभी करेंगे कैमरा से बाहर. कैमरा से बाहर. तो सर अभी रिसेंटली आपने टैटूज भी कराए थे ना, हाँ. तो ये टैटूज के पीछे की कोई कहानी है, कुछ स्पेशल आपका इसके पीछे कोई रहस्य? कहानी कोई नहीं है इसके अंदर. आई थिंक मेरे को एक sort of शौक तो नहीं, बट आई वाज inclined towards tattoos, towards कान में डालना. ऐसे. मैं राजस्थान रहा था बहुत देर, हम्म. तो राजस्थान मेरे को पता है सब आदमी भी लोग, स्पेशली इन द विलेजेस, एंड आई जस्ट फाउंड दैट वेरी फैसिनेटिंग. सो आई वाज इन सॉर्ट ऑफ एडमिरेशन ऑफ दैट. कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने आप करना चाहता हूँ, अपने पे करूँगा. दिस आई एम टॉकिंग व्हेन आई वाज 40 45 व्हाटएवर. एंड लोग नॉर्मली इन सब टैटूज और इन सब चीज़ों को एसोसिएट करते हैं विद द यंगर जनरेशन, राइट, व्हेन यू इन 30s 40s. उस वक्त ये शौक होता है. मेरे को उस वक्त ये शौक करने का नहीं था. व्हेन आई रीच्ड अबाउट 10 years बैक, आई थिंक एक मेरे को शौक है, पहले मैं कान अपनी पियर्स कराता हूँ. सो दिस वाज 10 years ago when I was in my late 50s or mid 50s, late 50s. Yeah, that's when I said okay, let me do. So people told me, यार तेरे को इस उम्र में आके क्या हो गया है? मैंने कहा इसका उम्र का क्या है उसके, there is no connection. अब मेरा दिल कर रहा है करने को तो मैं करूँगा अभी. So that stopped. Then about 5-6 years back, I wanted to get a tattoo done. और एक मेरा पेंडेंट होता था ओम विद अ त्रिशूल. और मैं बहुत साल से था मेरे दिमाग में, 10-12 साल से, कि मैं एक दिन टैटू कराऊं, इसका कराऊंगा मैं. So that happened. The first one which happened was the Om and the Trishul over here. मेरा पहला टैटू I wanted to get done was of Jugnu's face. That was actually my intent. But उसके अंदर मेरे को बहुत टाइम लग गया सोचने में, because Jugnu has a very expressive face. And I think tattoos आप तभी कराते हो if you really believe in something, क्योंकि आप जिंदगी का साथ है. लोग कहते हैं ऊपर तो कुछ नहीं लेके जाएगा, टैटू अपने ऊपर लेके जाओगे आप, क्योंकि इसको आप नहीं मिटा सकते हो. मिटाओगे तो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस, राइट. एंड आई वाज स्कैर्ड, जो टैटू करेगा विल ही बी एबल टू कैच जुगनूज एक्सप्रेशन और नॉट. अगर गलत आ गया, इमेजिन लिविंग विद समथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ व्हिच यू डोंट रियली वांट टू लिव विद.
सो फिर मैंने उसका हिंदी में अपना जुगनू का मैंने उसका नाम करवाया फिर उसके बाद। वेरी नाइस। सो एक एक करते हुए सेकेंड थर्ड फिर अरबिक में फिर चाइनीज में फिर ये सब करते करते गुरमुखी में भी है मेरा यहाँ पे, हिम्मत है मदद में वाओ, गुरमुखी में करवाया हुआ है। सो ये अब 6 हो गए मेरे। मेरे पास तो और एक ही है सर, अगला वाला मैं कराऊंगा जापानीज एक ही में। है, मुसाफिर। नाइस। नो यू हैव टू बिलीव इन व्हाट यू गेट डन। सो ईच ऑफ दीज व्हाट आई हैव गॉट डन, इसके पीछे एक मीनिंग है विच इज क्लोज टू मी, तभी मैं कराऊंगा। ये नहीं कि आप जाके डिजाइन करवा दो। राइट, क्योंकि मुझे टैटोज बिल्कुल पसंद नहीं थे। हाँ मतलब जब मैं सोचूं कभी कि मैं टैटो करा लूं, जैसे लड़कियां कराती नहीं, तितलियां बनवा ली, ये करवा लिया, वो करवा लिया, मुझे नहीं पसंद था। मुझे टैटो बनवाना था, हाँ बट मैं सोच में पड़ गई कि मम्मा पापा के लिए बनवाऊं या मैं अपने लिए बनवाऊं। तो पहले एक बार मन किया, मैंने ऐसे टेम्परेरी बनवाया, मापा लिखवाया मैंने यहाँ। मेरी मम्मा बहुत खुश हुई। मैंने कहा लेकिन कोई बात नहीं मम्मा, टेम्परेरी है। तो फिर मैंने कहा लेकिन ये लड़कियों वाली हरकत है डिम्पल, तेरे पे सूट नहीं करती है। तो मैं स्पेशली गई, मैंने उससे बोला मेरी कंपनी का लोगो बनाओ मुसाफिर का। तो फिर वो सिर्फ मुसाफिर आ रहा था। आई वाज लाइक डिम्पल तू कृष्ण भक्त है ना, कुछ तो बीच में ऐड कर। तो हाँ मैंने यहाँ पे ये मोर पंख ऐड किया। करेक्ट करेक्ट। तो मैंने इस तरीके से वो टैटू बनवा दिया कि वो मेरे लिए बन गया। अब वो कोई मुझे ये बोले कि तू अपनी ब्रांड एम्बेसडर बन के घूम रही है, तो मैं हूँ। व्हाई नॉट, हाँ यू बिलीव इन मैं दैट, हूँ। बिल्कुल तो कम से कम ये एक ऐसी चीज मैंने बनवाई जो पूरी जिंदगी मेरे साथ Yeah, रहेगी, तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। तो और लोग नॉर्मली कहते हैं कि मैंने कहा मैं बस एक करूंगा जब मैंने पहला बनाया। सो फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि एक कभी नहीं होता है, एक बार ये एक कर लो तो फिर यू वांट टू डू सेकंड और थर्ड, और यही हुआ। पिछले 4 सालों में मैंने 6 करा लिया, मेरा 7th ऑलरेडी प्लान्ड है। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके नहीं मैं बाद। करूंगा इसके बाद। मैंने ट्राई भी नहीं किया और सोचा भी नहीं और मैं शायद। फर्क फर्क लैंग्वेजेस में करूंगा, तो अब आई विल बी लैंग्वेज एनसाइक्लोपीडिया। जो भी लैंग्वेज आपने सीखनी है मेरे ऊपर है टैटूज का। आपको लोग फिर वो ना बोलने पड़े, वो क्या गया था, वो जो लिखवाता रहता था अपने गजनी, गजनी ना बोलने लगे कि सर ना यहाँ कुछ कुछ लिखवाते रहते हैं, सर गजनी तो नहीं हो गए। तो सर जुगनू के आने के बाद डॉग स्टोरी लॉन्च हुई, राइट, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग? काफी काफी बाद। तो उसके पीछे का क्या मेन मकसद था आपका? क्योंकि पेट लवर आप हो, आई नो, जी। और आपने जितनी भी डॉग स्टोरीज के अंदर चीजें लाई हैं, और मुझे लगता है पेट फ्रेंडली जो आपने चीजें करी हैं वो आप ही ने ज्यादा करी है इस मार्केट में। सो डॉग स्टोरी से पहले एक्चुअली पेट्स का था। जब मैंने जयपुर लॉन्च करा था ट्री ऑफ लाइफ 2009-10 में 9 में, उस वक्त पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट्स होटल्स होते नहीं थे। आप कहीं भी जाते नहीं, 95% पीपल वुड से पेट्स नॉट अलाउड। राइट। एंड आई सेड नो, दिस विल बी अ पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट। मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों ने कहा बॉस मत कर ऐसे, जो नॉर्मल गेस्ट हैं वो फिर नहीं आएंगे, क्योंकि उस वक्त इतनी अवेयरनेस ने इतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी एनिमल्स की तरफ। ये तो पिछले 5-7 साल में हुआ जो हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, वो गेस्ट नहीं आएंगे, मेरे 4 लेगेड गेस्ट हैं वो आएंगे, दो लेग्स वाले ना आए, मंजूर है मेरे को। बिजनेस ही लूज करूंगा ना मैं, और क्या करूंगा लूज। राइट। सो ट्री ऑफ पेट फ्रेंडली कहानी ट्री ऑफ लाइफ से शुरू हुई थी, और उसके बाद जो भी हमने होटल्स खोले सारे 15 दे वर ऑल पेट फ्रेंडली, ऑल ऑफ देम। एंड फॉर मी अ पेट फ्रेंडली मीन्स ये नहीं कि आपने ओब्लाइज करा है डॉग को वहाँ रखने के लिए। उसके बाद फिर करीब 7 साल पहले जब भी मैं जुगनू के साथ जाता पहाड़ों में हॉलीडे पे, होटल बुक करता, कहते पेट्स नॉट अलाउड मोस्टली। सो इट वॉज लाइक अ खुंदक रिएक्शन। ऐसे बॉस मैं एक ब्रांड शुरू करूंगा वेर यू कैन स्टे ओनली फॉर ट्रैवलिंग विद अ पेट। सो दैट इज हाउ अ डॉग स्टोरी केम। एंड डॉग स्टोरी हुआ जुगनू वाज मी, तो मैंने कहा जुगनू स्टोरी विल गेट वेरी रिस्ट्रिक्टिव, तो लेट्स गेट अ डॉग स्टोरी विच इज मोर जेनरिक। सो आई स्टार्टेड दिस विद अ क्लियर इंटेंट कि अगर आप पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ही आप रह सकते हो, नहीं तो आप नहीं रह सकते हो वहाँ पे। परफेक्ट। और वहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो था वो मेरे लिए इरेलेवेंट था डॉग स्टोरी में। ऑफर लेटर जाता डॉगी के नाम, हाँ, वेलकम लेटर होता डॉगी डॉगी के के नाम, नाम। गार्लैंडिंग होती पहले डॉगी को, वेलकम ड्रिंक होता डॉगी को, मेन्यू जो कमरे में होता पहले डॉगी का। नाइस। सो द डॉग वॉज माई गेस्ट, द ह्यूमन बींग वॉज देयर बाई चांस, बाई डिफॉल्ट। केयरटेकर। हाँ बस तुम आ जाओ और चुप रहो, हमारी भैया हमारा गेस्ट है, पैसे दे देना इसके जाने से पहले, बाकी तुम इस पे छोड़ दो, जो मांगेगा हम इसके लिए कर रहे हैं। सही बात है। So that was the whole theory behind Dog Story, and we had such amazing reviews from guests के boss, because I mean अब when you love animals आपको उनकी जो कहते हैं ना पल्स आपको पता है उनकी, राइट। क्या चाहिए उनको क्या नहीं चाहिए। So हाँ आई थिंक 12 हो गया, 12 के आसपास हो गए हम डॉग स्टोरी। सो छोटे हैं, 2 कमरे 3 कमरे इधर उधर, बट हाँ that will carry on. इट्स अ डिफरेंट इनिशिएटिव एक्चुअली। That will और मुझे carry on. लगता है कि जब से मैं मार्केट में आई हूँ मुझे आपका ही पता था कि हाँ हिम्मत आनंद करते हैं डॉग स्टोरी। Yeah. तो बहुत सारे अब रिजॉर्ट्स ने स्टार्ट कर भी दिया अब है, तो बट बहुत पेट फ्रेंडली हो गए। पेट वो सिर्फ पेट फ्रेंडली है,
पेट फ्रेंडली है नहीं नाम के. There's a huge difference. I am saying we've now moved. Dog Story is no longer about being pet friendly. Dog Story has gone to the next level. We are pet loving. And राइट there is a huge difference in saying I'm pet friendly कि मैंने आपको अलाउ कर दिया अंदर आने के लिए और मैं दूंगा कुछ नहीं उसको. करेक्ट I'm saying no, I'm pet loving. राइट भाई मैं फर्क बताना And चाह रही that हूँ is a हमारे different story ऑडियंस को कि देयर इज अ altogether. डिफरेंस बिटवीन पेट फ्रेंडली एंड Yeah, पेट लवर. yeah, yeah, yeah. करेक्ट. तो सर आपने ट्री ऑफ लाइफ को इतने साल दिए, इट वाज सच अ बेबी फॉर यू. Yeah. तो आपको कैसा फील हुआ जब आपने वो सेल किया? The Tree of Life lasted 15 years, 2009 till about 23, 8, 9 till 23, 15 साल. उन 15 साल में सवेरे से शाम मेरे को एक ही फतूर होता था और वो था ट्री ऑफ लाइफ. तो एक तरह का वो पागलपन था वो. फॉर मी नथिंग एल्स मैटर्ड, ओनली ट्री ऑफ लाइफ. एट द सेम टाइम मेरा एक बिलीफ है that you must have a sense of detachment with everything. It is position, it is relationships, it is your company, जो चीज़ हो, it's materialistic goods. पिछले 15 साल के अंदर मैंने आई थिंक वो अपने आप नहीं आता है, उसको थोड़ा डेवलप करना पड़ता है, पर मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटैचमेंट पिछले सालों में अपने अंदर लाया हूँ मैं. सो आई कैन गिव अप एवरीथिंग वन डे टू द अदर. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज से कल सवेरे. और रियल लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही था, डिस्पाइट लिविंग इट फॉर 15 ईयर्स डे नाइट. ये नवंबर का मैंने आई थिंक नवंबर 23 में मैंने इसको हैंड ओवर करा था दूसरी कंपनी को. एंड उसके बाद से आज तक आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट, नॉट वंस. नाउ कुछ लोग कहेंगे सेल्फिश है ये कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू गिव अप समथिंग सो इजीली. मैं कहता हूँ नहीं, जब वो मेरा है ही नहीं अब तो उसके बारे में सोच के करके मैं क्या ही करूँगा उसके बारे में. So yeah, but the good thing is, Tree of Life has gone where it should have gone as part of the Taj Group now. That is a very satisfying part. Absolutely, the brand name is. It's gone there. अपनी सही जगह पहुंचा है जहाँ पहुंचना. Right. तो मेरे को उससे क्या लेना देना. So I don't think about it at all. Not at all. क्या हो रहा है उसके अंदर? नहीं वो ये कह रहा हूँ ना. और मेरी मदर यही पूछती है तू किस मिट्टी का बना है भाई, तू 15 साल तूने दे दिए उसको, अब तू कहता है मैं सोच ही नहीं है उसके बारे में. I still remember मेरे ये मुसाफिर से पहले मेरे पास ब्रांड नेम था डी ट्रैवल मॉल, जो एक ट्रैवल कंपनी थी. मैंने आज तक उसका डोमेन नहीं हिलने दिया. अच्छा मैं सब कुछ दीजिए, मैंने सारा करो भैया सारा जो चाहिए. लेकिन ये मुझे आपसे अडॉप्ट करना पड़ेगा ये चीज कि लेट इट बी. आई एम विद एवरीथिंग लाइक दैट, लेट इट बी. तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया उसके बाद आपकी जिंदगी में, कुछ ऐसा स्पेसिफिक हुआ आपके साथ? सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या, आई मीन I just didn't want to do anything else after that, right? I think you have to, और उसके अंदर मैं अपने आप को प्रेज करूंगा थोड़ा. ये सबकी बस की नहीं है कि आप 45 साल बाद इतनी हेक्टिक लाइफ लीड करके one day to the other you say now no more. And when I gave up Tree of Life, बहुतों ने कहा बॉस तू नहीं बैठ पाएगा, देखा हमने तेरे को 40-45 साल में, तू नहीं टिकेगा ऐसे घर पे. और मैं कहा देखना इस बारी, और ये कोई जिद नहीं थी मेरी. It was just a feeling within me that enough is enough. You don't need to do any more in life. So अब मैंने एक डेवलप कर लिया, कहते हैं ना the art of doing nothing. तो मैं आजकल the art of doing nothing कर रहा हूँ. आप मेरे को एक घंटा बोलो तो दीवार को स्टेयर करता रहे, मैं कर लूंगा 1 घंटे बैठे बैठे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को. Wow. But I am just at a level ground now. मेरे को किसी को लेना देना नहीं ना, मेरे को कुछ ज़्यादा करना है. जो मैंने करना था was fortunate. Corporate world में मैंने करा जो करा, entrepreneurship में करा जो करा. You can't be more grateful than that. ये जो आपका बीच का ये 1 मिनट था ना, ये मैं काट के अपने फादर को भेजूंगी. कि अब बस हो गया, अब बैठ जाओ. No, it's I believe for many बहुत लोग हैं जो मेरे को कहते हैं यार I wish you could do what you're doing. तो मैं कहा बस कौन रोक रहा है, तुम अपने आप को रोक रहे हो. राइट. दुनिया थोड़ी रोक रही है तुम्हें, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी नौकरी है, करो जो करना है तुमने. पर वो स्टेप लेना आसान वो नहीं. एक स्टेप ही होता है. वो मतलब मुझे लगता है कि आप 1 घंटा भी उस टाइम को देते हो ना, 1 घंटे में अगर आपने उस चीज का निचोड़ निकाल लिया देन यू आउट. जैसे हो जाता है ना ब्रेकअप के बाद अपने आप को वहां से ओवरकम करने वाली फीलिंग, तो वो वाली फीलिंग थोड़ा सा मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ कि उसके बाद जो अगर निकल गए तो फिर निकल गए. No, for me the transition was very easy. I easily went from being there till now just taking my life easy. मेरा पूरा दिन आराम से निकल जाता है. क्या करता हूँ मेरे को भी नहीं पता. If you really ask me क्या करा आज दिन में, मैं क्या करे, कुछ भी नहीं करा मैंने. फेसबुक पे लोगों की बजाई है. ये मुझे पता है, ये मुझे पता है. मतलब दिन में 4 लोगों की तो बजेगी.
4 लोग तो होंगे सर। हाँ, वो दूसरी कहानी है फेसबुक। ये एक अच्छा टाइम पास है, लेकिन हाँ, इट इज। ये एक अच्छा टाइम पास नहीं, है। मेरा तो दिन गुजरेगा नहीं फेसबुक के बिना। आई एडमिट इट, लिंक्डइन एंड फेसबुक, आई हैव टू बी उसके देयर। बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। नहीं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। तो अच्छा, यही अब आपने जो अभी बता ही दिया, मेरा क्वेश्चन यही आने वाला था कि क्या? इतने सालों का जो स्ट्रेस है हाँ, उसको आपने कैसे ओवरकम किया, और आप कैसे इतना रिलैक्सिंग रह पा रहे हो, जिसका आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हो कि आप क्या करते हो और कैसे इतना रिलैक्स हुआ इतने सालों के बाद। तो सर, अभी अगले 5 सालों में कुछ है या यही रहेगा, कुछ नया आने वाला है? सो I always believe कि you must dream, but that dream किसी स्टेज पे हैज टू कन्वर्ट इनटू एक्शन ऑल्सो। अगर आप सिर्फ ड्रीम करते रहे और एक्शन में उसको कन्वर्ट नहीं करा आपने, तो फिर आप सोते रहो, फिर जागी क्यों रहे हो? फिर आप ड्रीम करते रहो सो के, तो क्या आपने जिंदगी में क्या ही आपने कर लिया, राइट? सो टिल व्हेन आई वाज वर्किंग आई हैड दैट, अगर मैं ड्रीम करूं किसी चीज़ को, मेरे को उसको कन्वर्ट करना है एक्शन में, अचीवमेंट में। वो मेरा मकसद होता था नॉर्मली, एंड आई कन्वर्टेड अ लॉट ऑफ व्हाट आई ड्रीम्ड, आई कन्वर्टेड इनटू रियलिटी आल्सो, अ लॉट ऑफ इट, सब नहीं, मोस्टली। अब मैं स्टेज पे आ गया हूं वेयर आई ओनली वांट टू ड्रीम विद नो प्रेशर ऑन माई सेल्फ कि मेरे को इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। सब चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो 5 साल में मैं, अब आई डोंट नो 5 साल होगा कब होगा, पर अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ आगे। आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन द माउंटेन्स, आई वॉन्ट टू बी ए माउंटेन जिप्सी। 2-3 महीने एक जगह, 2-3 महीने एक जगह, 2-3 महीने एक जगह, सो नो फिक्स्ड होम, राइट? इट कुड बी इंडिया में, इट कुड बी बाहर। मैंने से बाहर, आई डोंट मीन फैंसी यूरोप एंड ऑल दैट, आई मीन कंट्रीज लाइक नेपाल, कंट्रीज लाइक भूटान, द फार ईस्ट। सो दोज आर द मोर कंट्रीज जो मेरे को पसंद है, उस टाइप का एम्बियंस। एक मैंने कैफ़े खोलना है पहाड़ों में, वो 2-3 साल से था मेरे दिमाग में, ज़्यादा ही बल्कि 4-5 साल हो गए हैं कि एक छोटा सा मेरे को कैफ़े खोलना है पहाड़ों में। वो अभी थोड़ा उसका आई थिंक टाइम नहीं आया, हालांकि मैंने आधा सामान खरीद भी लिया है पर वो टाइम आएगा मेरा। पर वो करना चाहूँगा मैं किस स्टेज पे, विदाउट एनी प्रेशर, वो करना चाहूँगा। एक मैंने भी छोटी, आई हैव जॉइंड अ फ्रेंड ऑफ माइन फॉर अ ट्रैकिंग कंपनी, Yeah, I saw that. स्नोफॉक्स एस्केप्स, तो उसको अगले महीनों में थोड़ा बड़ा तो उसमें करेंगे। क्या स्पेशल आप करना चाह रहे हैं? स्पेशल तो क्या, इट जस्ट बी अ ट्रैकिंग एंड एन आउटडोर कंपनी इन द आउटडोर स्पेस, बट स्मॉल, वी डोंट वांट टू डू वेरी बिग स्टफ, बट वेरी पर्सनलाइज्ड, वेरी सेफ। सो कुछ टाइम मेरा उसमें जाएगा। बट राइट नाउ माई प्रायोरिटी 2 लोग हैं। एक जुगनू है जो 13.5 साल का हो गया है, माई मॉम इज़ 87, वो मेरे साथ रहती हैं। सो इस वक्त अगर आप पूछो इस स्टेज में क्या है, ये दोनों मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, एवरीथिंग एल्स कम्स आफ्टर। एक्चुअली यही होना चाहिए। हाँ, एंड देन आई सी हाउ आई कैन मैरी द टू, जो मैं करना चाह रहा हूँ एज आई गो। अभी तो टाइम पड़ा है काफ़ी मेरे चलता पास, बट रहेगा। आराम से, कोई अब मेरे को प्रेशर नहीं है या कोई डेडलाइन नहीं है मेरी। हो जाए, लाइक आई सेड, ना हो तो आई एम स्टिल जो ये नई जनरेशन हम जैसी भाग रही है, या उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? आई थिंक आप, इट्स एन अमेजिंग जनरेशन विदाउट डाउट। आई जस्ट लव द एटीट्यूड ऑफ द यंग जनरेशन। कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, आग लग रही हो कहीं, आपका बॉस चिल कर यार, ठीक है, देखेंगे क्या कर रहा है उसको, राइट? एंड आई से दिस बिकॉज़ माय सन इज आल्सो 33-34 एंड आई सी हिज रिएक्शंस। वैसे ही है सब जो इस एज ग्रुप में 30-40 में, वो सब, किसी को कोई चिंता नहीं है जल्दी की। कोई ले देना। बट द फ्लिप साइड इज, आई थिंक इंडस्ट्री इज नॉट टेकिंग यू पीपल सीरियसली बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड। यस। सो एक एक्चुअली रिवर्स रिएक्शन हो रहा है अब, वेयर इंडस्ट्री सेज बॉस इनको रखें भी ना रखें नौकरी पे, के शुड वी हायर एल्डरली पीपल नाउ, जो अपने 40 मिड 40s में, क्योंकि ये जनरेशन तो आज आते हैं कल नहीं आते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक ये बैलेंस इस जनरेशन को लेना पड़ेगा कि भाई अपनी पर्सनल लाइफ में जो आपने करना है करो, लेकिन जॉब स्पेस में अभी कुछ कायदे कानून हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप एग्री करो, पसंद आए ना आए, वो दूसरी बात है, बट वो स्ट्रक्चर आप नहीं ला सकते हो, अदरवाइज नोबडी विल टेक यू सीरियसली। लेता ही नहीं है कोई। नहीं, so that's the flip side of the generation. ये तो मैं समझा के थक गई सर। मैं अपने आप को मैं अपना एग्जांपल दे के भी बोल देती हूँ कि अब बस करो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। Yeah. So it's good to be carefree, but I think balancing होना चाहिए। करेक्ट, बैलेंसिंग। ध्यान से सुन लो, बैलेंस बहुत जरूरी है। No, नहीं and तो I, कुछ नहीं कर मैं पाओगे। एक बार भी नहीं कहता कि this generation must change the its thought process. Why? आप जैसे हो आप हो, खत्म कहानी। So I'm totally with that. I'm just saying, just try and find a little bit of a balance. Don't you have to change yourself? No, why should you? The things you believe in, आप करिए जैसा आप चाहते हो। करेक्ट।
ऑलराइट। तो सर आपने अभी तक इतना ट्रैवल किया है, आपकी अब तक की ऐसी बेस्ट लोकेशन कौन सी रही है जिसको लोग जाना पसंद नहीं करते बट आपके हिसाब से वो बेस्ट लोकेशन है, लोग कम जाते हैं जहाँ? सो बेस्ट लोकेशंस आर मेनी, आई कांट पिन पॉइंट एनी वन, पर अगर आप ये पूछो बेस्ट लोकेशन कौन सी है जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, मैं करीब 2 साल पहले गया था मुंशियारी। मुंशियारी उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ के आगे जाके। तो दिल्ली से अगर आप ड्राइव करो आपको 17 घंटे लग जाएंगे, 600 किलोमीटर है। रोड्स आर क्रेजी ऊपर जाके, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, गेस्ट हाउसेज हैं, छोटे छोटे होटल हैं, पर जो स्नो कैप माउंटेन है, ये जो आपकी दीवार है और यहाँ बैठे हो, वो आपके सर के ऊपर इधर है। वाओ। एंड आई हैव नॉट सीन एनी सीन बेटर देन दैट एनीवेयर। और स्पेशली जिस दिन बादल आ जाएं, यू गॉट स्नो कैप माउंटेन्स और ऊपर डार्क क्लाउड्स, इट इज एन अनफॉरगेटेबल सीन। सो लोग जाते नहीं वहाँ पे ज़्यादा, बहुत कम। ट्रैवल भी ज्यादा हो गया ना, हाँ, आवर्स दूर मेरे ख्याल है, से। इट्स नॉट अ वेरी सेफ, क्या इट्स नॉट अ वेरी इजी ड्राइव। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, बेसिक है सारा। बट आई थिंक दीज आर द प्लेसेस, ऑन द वन हैंड इट इज गुड, इट इज नॉट एक्सप्लोर्ड, हम्म। प्रिस्टीन रहेगा, ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, पर ऑन द हैंड ऐसी जगह जानी चाहिए, ज़रूर जानी चाहिए। आप अपनी लाइफ की फिलोसफी को एक सेंटेंस में कैसे बोलोगे? अगर तो आप अपनी लाइफ को एक सेंटेंस में बोल सकते हो तो आपने ज़िंदगी जी नहीं है फिर। ये था असली लाइफ जवाब। इज टू कॉम्प्लेक्स टू से मैं बॉस एक सेंटेंस में आपको बता सकता हूँ मेरी जिंदगी क्या थी। कितने ऊपर नीचे आते हैं, कितने इंस्टेंसेस आते हैं, सब कुछ होता है। सो आई डोंट नो अगर आप विल बी फेयर टू से इन लाइफ आई कैन से इट इन वन सेंटेंस, पर अगर एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है कि जो मैंने करना चाहा वो मैंने करा। फॉर मी दैट इज अ वन सेंटेंस कैप्सूल इफ आई हैव टू गिव इट, राइट। वही जो मैंने स्टार्ट किया था, जिंदगी खुल के जी है सर ने। जहाँ भी एग्जैक्टली, और एंड ऑन एवरी एस्पेक्ट आई हैव नॉट हेल्ड बैक, जो करा है पूरा करा है, पूरी दिल से करा है। सो या इन अ सेंटेंस दैट इज व्हाट इट शुड बी। ट्री ऑफ लाइफ का आपका एक ऐसा हिस्सा जो आज भी आपको याद है? कुछ भी करना ही नहीं है। जाओ, इट्स द पास्ट, डन विद, वेरी नाइस। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इट, डन विद। परफेक्टली सेड। कोई आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, So I think we can talk about people who want to start their own business. हम्म। For example, what does it need? जो entrepreneurship, सब आजकल यंग जनरेशन सब कहते हैं मेरे को अपना बिजनेस शुरू करना है। So I think अपना बिजनेस शुरू करना इट्स गुड, बट उनको ये पता होना चाहिए कि हर एक 10 वेंचर जो शुरू होते हैं उनमें से 8 फेल होते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक है, राइट। ये नहीं कि मैंने बनाया हुआ है, इट इज अ स्टेटिस्टिक। आउट ऑफ एवरी 10, 7-8 फेल। सो जो भी अपना शुरू कर रहा है काम, ये आपको पता होना चाहिए चांसेस ऑफ फेलियर आर ह्यूज। हैविंग सेड दैट, अगर आप में अपना सेल्फ बिलीफ है और आप सोचते हैं ये मैं कर सकता हूं मैं, तो फिर आंख बंद करके करो। डोंट लेट फेलियर बी द रीजन कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा। वो आपने जहाँ करा फिर करो ही ना। फिर जिस दिन वो आपके दिमाग में बात आ गई, देन इट इज बेटर नॉट टू डू एनीथिंग एट ऑल। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना निकलना नहीं पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। So that is one thing, and I think entrepreneurship is great as long as your business plan is sound. So ये नहीं हो सकता कि मेरा दिल कह रहा है करो तो मैं करूं, होना चाहिए वो, पर फंस जाओगे अगर सिर्फ उस पे जाओगे। मैंने 1-2 बेवकूफ़ी करी थी तो मेरे को पता है क्या होता है अगर ऐसे सोचोगे। So yeah, that's, I think it's good to be an entrepreneur. It's nice. आपके लिए लग्जरी क्या है? होटल्स के अंदर एक लग्जरी जो पार्ट हम हमेशा ऐड ऑन करते हैं, 5 स्टार है या हम किसी भी ब्रांड रिजॉर्ट में जाते हैं, उसके लिए लग्जरी का सबसे पहला मतलब आपके लिए क्या आता है? लग्जरी, आई थिंक इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। एक लग्जरी का आपको स्टैंडर्ड है, पहले ज़माने में होता था लग्जरी मेंट ग्लॉसी शाइनिंग मार्बल, you know, nice curtains, all of that. So it was very materialistic, the term of luxury. बहुत materialistic होता था. I think new age definition luxury, अब जैसे एक CEO है, उसको अगर मैं 3 दिन पहाड़ों पे भेज दूं without network, that will actually be a luxury for him. टेंट में रहेगा वहाँ पे वो, but he wants to get away from normal life. उसके लिए वो luxury बन जाती है. तो how do you define luxury? In the broader sense, I think luxury is something today, it's a very personal thing where luxury allows you, I think, to do what you really feel for. For me, that is luxury today. It is not about glitz and glamour anymore. So, I, for example, I prefer a balance. I love doing the outdoors, but हाँ मेरे को कभी कभी, especially when I feel I want to get pampered,
then you check into a 5 star and say, boss, अब करो सेवा. अब करो सेवा. तो आपने इतना जो ट्रैवल किया, आपकी अब तक की बेस्ट मेमोरी कौन सी है ट्रैवल की, जिसमें आपको ये पता हो कि हाँ कांड होते होते बच गया? बेस्ट मेमोरी ऑफ योर कांड्स. मैं भाई श्रीलंका गया था. मैं श्रीलंका कह रहा हूँ, मैं काठमांडू. और जिस दिन मैं निकला उसके अगले दिन वो मैसिव अर्थक्वेक जो आया था वहाँ पे काठमांडू में. ओह यस. मैं शाम को निकला वहाँ से फ्लाइट लेके, लास्ट फ्लाइट आउट, और उसी दिन रात को 6-8 घंटे बाद दैट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक हैपेंड इन काठमांडू व्हिच फ्लैटेंड द होल सिटी. तो बस बचते बचते बाल बाल वहीं बच से गए. निकला मैं. हाँ, वहीं से. दैट वाज. तो काठमांडू जब आप गए तो घूम के आए, वहाँ के आपके बेस्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे? No, I love Kathmandu. I love the people. They are so laid back. They are so easy going. There is a easy pace, and I think वो एक बहुत बढ़िया mix है of religion, of freedom to do what you want to do, of entertainment. और मेरे को ऐसी जगह पसंद आती हैं. और वहाँ के कैफेज. वही कैफेज, इधर और पहाड़. You can do a lot of things there. और मेरे को ये समझ नहीं आती, why can't India learn? I mean, India has got so much of mountain and this and that. Adventure tourism कितना कर सकते हो आप यहाँ पे? वो कहाँ पे से कहाँ ले गए एडवेंचर टूरिज्म को? छोटी छोटी जगहों पे जो बिल्कुल. डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इंडिया में नहीं हो रही है. नहीं. एयरक्राफ्ट है से लेकर बस सर्विस इधर से उधर, आपको 20 सीटर्स एवरी 1 hour, every 2 hours is a flight. Why can't we do it here? I don't know. I don't know, मतलब वी हैव एवरीथिंग. जितने इवन मुझे लगता है कि अभी तक की थोड़ी सी जो अच्छी चीजें मैंने देखी है वो एमपी में देखी हैं. दे आर यूजिंग देयर जितने भी इनकी जल बॉडीज हैं, Yeah. वाटर बॉडीज के पास इन्होंने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं, कैफेज Yeah. बना दिए हैं. Yeah. वो एक एमपी की थोड़ी सी चीज मुझे अच्छी जी. लगती है. हाँ. बट अगर देखा जाए उसके अलावा डेवलपमेंट अगर छोटे छोटे पार्ट्स में हम करनी शुरू करें तो मुझे लगता है कि सच में इंडिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं. Yeah. बट आई डोंट नो, मतलब मेरे हाथ में होता है. मैं तो कहती हूँ मुझे प्रधानमंत्री बना दो. नहीं, वो टूरिज्म कभी प्रायोरिटी रहेगा नहीं यहाँ पे. रहेगा नहीं तो बातें मैं करते रहेंगे हम. सर चलो प्रधानमंत्री नहीं, मुझे टूरिज्म मिनिस्टर मिनिस्टर बना दो, टूरिज्म मिनिस्टर बना दो. सेक्रेटरी टूरिज्म बना दो. कुछ तो बना दो. मतलब मैं सोच रही हूँ कि काश मैंने थोड़ा पढ़ लिख लिया होता तो मैं वहां अप्लाई करती. यहाँ बैठने से अच्छा मैं वहां जाके कुछ बोलती तो कुछ अच्छा हो जाता है ना. मैं सोच रही हूँ मैं शेखावत जी के पास जाऊं, उनको बोलो अपनी असिस्टेंट रख लो यार मुझे, है ना, तो शायद मैं कुछ गाइड कर पाऊँ कि इंडस्ट्री के बीच में किसकी जरूरत है. गाइडेंस तो बहुत है यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है. सर इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा बताओ? आप यहीं रहो अभी, इसी को करो यहाँ पे. कहाँ आप चक्कर में पड़ रहे हो वहाँ पे? मैं सोच रही हूँ कुछ भला हो जाए सर, शायद मैं कुछ कर लूँ, कुछ उखाड़ लूँ. तो मैं सोच रही हूँ कोई गल नहीं, कोई ऐसी परफेक्ट सी तामझाम वाली ट्रैवल की स्टोरी भी हो सकती है, या आपके अपने एक्सपीरियंस की कि होटल्स में कभी किसी कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जो आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो. ये होटल में होता है, कहते हैं ना अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड. ये मेरे को समझ में गांधी जी ने क्यों कह दिया ये कि अतिथि देवो भव, क्योंकि हर एक गेस्ट जो होता है वो सोचता है मैं तो भगवान हूँ. हाँ. और तुम लेट जाओ नीचे और मैं चलूंगा तुम्हारे ऊपर. मोस्टली ये सब कहते हैं. हाँ. सो मेरे इतने इंसिडेंसेस हुए जब मैं ट्री ऑफ लाइफ चला रहा था कि आई थिंक एक बुक तो नहीं पर मैं एक चैप्टर तो आराम से लिख सकता हूँ. तो आपको आई जस्ट गिव यू वन इंस्टेंस ऑफ अतिथि देवो भव. एक कपल था, मैं बोलूँगा नहीं कहाँ से था, वो डोमेस्टिक ही था. तो पूल में स्विम कर रहे थे. लेडी अपनी पूरी साड़ी वाड़ी पहन के पूल के अंदर घुसी हुई है, विच इज़ नॉट अलाउड. कैप नहीं पहनी, साड़ी पहनी है. हस्बैंड उसका तगड़ा. तो मेरा स्टाफ मेरे को फ़ोन करा कि सर उनको हमने बोला है, मान नहीं रहे हैं. मैं कहा फिर जाके उनको रिक्वेस्ट करो कि अलाउड नहीं है, प्लीज़ चेंज करके आ जाओ. कॉस्ट्यूम नहीं हमारे पास है, हम दे देंगे आपको कॉस्ट्यूम. तो स्टाफ फिर गया उसके पास, हस्बैंड के पास, कि ये अलाउड नहीं है सर, ये प्लीज़ आप. तो उसको पूछता है ये पानी तुम्हारा पूल में कितने का है? स्टाफ ने कहा सर मेरे को तो पता नहीं. उसने मेरे को फ़ोन करा कि सर वो पूछ रहे पानी कितने का है. मैं तो बोलते 20,000 रुपये का है. तो उसने आगे बोल दिया. कहता ठीक है मेरी बिल पे लगा देना, मेरी बीवी साड़ी में करेगी. ये है अतिथि देवो भव. नो रिस्पेक्ट, नथिंग फॉर द एस्टैब्लिशमेंट. ओह गॉड. ऐसे लोग हैं हमारे ट्रैवलर्स. और दिए उसने भी. मैंने चेकआउट के टाइम मैं छोड़ूंगा नहीं बॉस तेरे को मैं, लियो सब 20,000 रुपये. अच्छा किया. क्योंकि ये कुछ चंद लोग हैं जो हमारी बेइज्जती करवाते हैं हर जगह. चंद नहीं जी, बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. दैट्स द प्रॉब्लम.
आई थिंक द डोमेस्टिक टूरिस्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट टूरिस्ट टू हैंडल सो मच. लोग कह रहे हैं डोमेस्टिक टूरिज्म देखो कितने मिलियन हो गया, 800 मिलियन, ये वो तो सारा ठीक है, पर बॉस ये देखो कर क्या रहे हैं इंडस्ट्री में. What एंड else दैट इज can I आई say? आई रियली फील सॉरी फॉर द फ्रंट लाइन स्टाफ इन होटल्स. हम तो जाते हैं ऐश करके बाहर आते हैं, उनकी रोज की जिंदगी मेरे को पता क्या होता है. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम. फ्रंट ऑफिस हो, F&B सर्विसेज हो, जो फ्रंट गेस्ट के साथ डील करते हैं, Right. बहुत मुश्किल है करना. एंड आई डोंट थिंक हम उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं स्टाफ को जितना देना चाहिए जो अभी काम भी करते हैं रोज. अभी भी मुश्किल है, मतलब मुझे लगता है कि अब जनरेशन ऐसी आ गई है कि दे आर वेल एजुकेटेड, बट स्टिल अभी मुझे लगता है कि हमने पैसा दे दिया तो हमने खरीद लिया है. हाँ, इट्स अ मिक्स बैग. मैं नहीं कर रहा हूँ सारे ऐसे होते हैं, हम्म, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट आई थिंक द इंडियन ट्रैवलर इज अ वेरी डिमांडिंग ट्रैवलर. एंड इट इज ओके टू बी डिमांडिंग, फाइन, बट डोंट बी अनरीजनेबल. बट सर यही इंटरनेशनल जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं उनसे बड़ा सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल इंसान सीधे कोई हो नहीं जाते हैं, होता. वहां करके दिखाएंगे कि पैसे कितना पानी है मैं देता हूँ, उठा के बाहर फेंकेंगे तेरे को. इतने सोफिस्टिकेटेड या, हो जाते हैं ना. या, वो इंडिया में होता है ना, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ. हाँ बस, तो बस वो ठीक इंडिया है. में ही होता है. तो ये है अतिथि देवो भव की कहानी. आपके लिए सबसे बड़ी फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल, इमोशनल या फिर लाइफस्टाइल की फ्रीडम? फाइनेंशियल, इमोशनल, लाइफस्टाइल. आई डोंट थिंक आप एक को चूज कर सकते हो इसके अंदर. आई थिंक व्हेन यू लिव लाइफ इट्स ऑल अ मिक्स ऑफ. अब इसके अंदर आपकी प्रायोरिटी क्या है वो आप पे डिपेंड करता है, बट आई थिंक इन एवरी लाइफ ये तीनों जाती हैं. सो टू आंसर ईच इंडिविजुअली, फाइनेंशियल आई फील आपको जितना चाहिए उतना होना चाहिए, बिकॉज मनी हैज़ नो लिमिट. इवन मिस्टर अंबानी टुडे वांट्स मोर, दैट्स द रियलिटी. रिस्पेक्टिव जितना है उनके पास, तो मनी की कोई लिमिट होती नहीं है. सो फॉर मी इट्स अ वेरी क्लियर फंडा, मेरे को इतना चाहिए, और अगर है मेरे अपने पास उसके ऊपर मेरे को ना तो सोचना है, ना मेरे को कोई टेंशन लेनी, ना चाहिए मेरे को. सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल्स. सेकंड वन आपने क्या पूछा था? इमोशनल. आई एम सेफ देयर, आई एम नॉट अ वेरी इमोशनल गाय. तो मेरे को We know फर्क नहीं that. पड़ता. इमोशंस का मेरे को ऊपर नीचे हो भी चला जाए वो मैं झेल लेता हूँ, मेरे को वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, बिकॉज आई एम प्रिटी नॉन, आई एम डिटैच्ड एंड नॉट अ वेरी इमोशनल गाय. हाँ बस तो लिहाज में होना चाहिए थोड़ा बहुत. सो आई डोंट गो मच इन द डायरेक्शन ऑफ इमोशंस, ना तो कभी काम पे ना कभी पर्सनल लाइफ में. सो दैट बैलेंस इज देयर. और तीसरा क्या था? लाइफस्टाइल फ्रीडम. हाँ, लाइफस्टाइल, आई हैव नेवर बीन द गाय हु वांटेड ब्रांडेड स्टफ एंड दिस एंड दैट. कभी नहीं. कभी ना तो कभी ज़रूरत पड़ी, ना आज तक मैंने कभी कुछ खरीदा है. सो अब मेरे कपड़े जो हैं कुछ है, years and years I can keep repeating them. So I'm pretty easy on that. Yeah. सिंप्लिसिटी. Yeah, I think yeah, it's वो तो वी नो दैट. मतलब अभी आपके आने से पहले मैं अपनी टीम को आपका इंट्रोडक्शन दे रही थी. मैंने कहा वो इंसान मेरे को पूरी इंडस्ट्री में एक ऐसा इंसान लगता है, चाहे पैसे ऐसे भंडार लगा के बैठे तब भी इतने सिंपल दिखेंगे yeah. कि आपको पता नहीं चलेगा कि ही इज मैं दैट आपको हाई. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सिंस यू टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. जब ट्री ऑफ लाइफ की सेल हो रही थी, एक तो ट्री ऑफ लाइफ मॉडल जो था, इट वाज नेवर अ मनी मेकिंग मॉडल. अगर मेरे को इसमें पैसा बनाना होता तो मैं एक और मॉडल लेता. ये एक अपने लिए अपने आप को आई थिंक सॉर्ट ऑफ सेल्फ स्टेटमेंट था कि मेरे को ट्री ऑफ लाइफ ये मॉडल में लेके जाना है. और जब मैं चला रहा था 15 साल, इट्स नॉट दैट आई मेड बिग मनी, और ना ही जब मैंने शुरू करा था मेरा एंड ऑब्जेक्टिव था कि एक दिन इसको मैं बेचूंगा और मैं इसको इनकैश करूंगा. क्योंकि अगर मेरा वो ऑब्जेक्टिव होता तो मैं अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज कर देता कि ये जो बिजनेस मॉडल है ये कभी आपको ज़्यादा पैसा ला ही नहीं सकता है. एंड आई न्यू दैट. सो इट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन दैट money doesn't matter, I just want to have enjoy, and what I believe in I want to do that, nothing else. जब सेल होने को हुई, we had 3 offers. I sold it to the person जिसने सबसे कम अमाउंट दे रहा था मेरे को, of the 3. Reason was I knew यही बंदा है जो इस ब्रांड को आगे लेके जाएगा, बाकी 2 नहीं कर पाएंगे. So I chose to give it to him, and sure enough that's what happened. उनके पास गया, फिर आगे उन्होंने ताज के साथ डील करी, and that's why it went there. सो आई थिंक मनी का आई थिंक जितना आपको चाहिए उतना हो तो दैट्स इनफ. या दैट्स इनफ. एक और बात सर मुझे याद आ रही है, जब स्टार्टिंग में मैं आपसे मिली थी तो उस टाइम पे सब बोलते थे कि हर जगह फैम होता है बट सर कभी फ्री में कुछ नहीं देते. आई स्टिल रिमेम्बर सर अपने होटल में कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट्री स्टे नहीं देते थे, दोस्त ही क्यों ना हो, है ना सर. ये एक बैलेंस मेंटेन जो आपने किया था,
क्योंकि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो होटल्स के रेट गिरा देते हैं, आपने अपने ब्रांड को कभी भी गिरने नहीं दिया। तो ये चीज़ आप लोगों को कैसे बताओगे कि ये एक ब्रांड की विजिबिलिटी के लिए और ब्रांड की क्रेडिबिलिटी के लिए कितना ज़रूरी होता है कि आप उसको इस लायक बनाओ कि भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो रंग बदल देते हैं होटल, कभी भी आई रेट थिंक बदल देते हैं। बिजनेस के अंदर, बिजनेस के लाइफ के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर, मनी पोजीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपका सेल्फ बिलीफ क्या है। जिससे मैंने ट्री ऑफ लाइफ शुरू करा था 15 साल पहले, जो मेरे सेल्फ बिलीफ थे शुरू में और जो मेरे सेल्फ बिलीफ थे 15 साल बाद, वो 1 इंच नहीं बदले थे। 1 इंच माने 1 इंच। एंड आई बेड अ लॉट ऑफ लॉसेस। मैं कहूँ मेरे को ठीक है, लेकिन मैं सेल्फ बिलीव अपना नहीं बदलूंगा, बिकॉज दैट इज माई पूंजी, और मैंने क्या ही कमाया फिर उसके बाद, राइट। राइट? सो दैट बिकेम अ हैबिट। सो पीपल न्यू कि बस इससे तो अब देयर इज अ डिफरेंस। और ये नहीं था कि ये जो मैं कर रहा था फैम ट्रिप नहीं करने, दोस्त को आके बोलता मेरे को आके रहना एज अ फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम, डोंट पे एनीथिंग, कम एंड स्टे। When you tell me I want a fam because I want to promote business, I know, sorry to say, you're bullshitting me. I know. So why should I give it to you for free? Yeah. Then please you pay part of it. Huh. And this was not only with business, in my family circle. My parents came and stayed with me for the first time. जब खुला जयपुर, that free stay was free. After a मानोगे नहीं, parent हो, uncle हो, cousin हो, there was a family rate. You had to pay that rate. So I was just so clear. इसके अंदर फिर कोई किचकिच की बात होती है मैं just so clear बॉस, ये है। Absolutely. अब पसंद आए नहीं पसंद आए, आप मेरे को 2-4 सुना दो, उससे ज्यादा आप क्या ही कर लोगे आप, ठीक है? राइट। बट वही है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि होटल खाली पड़ा है तो लो रूम नाइट कम कर दी, रेट मैंने कम आपकी कर छुट्टियों दिया। के लिए थोड़ी अपना ब्रांड शुरू करा है मैंने। वही, मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती। आई वुड लीव इट एम्प्टी, मैं खुला रखता, हाँ। खाली रखता था मैं, बट आई वुडंट जस्ट गिव इट फॉर फ्री फॉर व्हाट यार, नहीं। वही, क्योंकि इन्होंने एक तो मुझे सच बताऊं तो फैम बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे फैम पसंद ही नहीं है। मतलब अभी तक के मेरे करियर में, इवन फ्रॉम बीइंग मीडिया, मैं बहुत ही रेयर किसी फैम में जाती हूँ। हाँ। या तो वो मेरे अपने होटल पार्टनर्स होते हैं जिन्हें मैं प्रमोट करती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, या फिर बहुत लकीली किसी इवेंट के लिए मुझे जाना पड़ रहा है तो दैट्स अ पर डिफरेंट आपको तो थिंग। कितने इनवाइट आते होंगे मैं ऐसे नहीं तो? जाती सर। नहीं, आते होंगे इनवाइट तो, हाँ, बहुत आते इनवाइट्स होंगे आते हैं, ना, मैं एग्जैक्टली। फैम्स पे नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्यों जाना है। अगर मुझे कभी घूमना होगा तो मेरे पास इतने ऑप्शंस है कि मैं अपने खुद के पार्टनर्स के होटल में नहीं जा पा रही हूँ, इतना बिल्कुल। टाइम नहीं मिल रहा है या, मुझे। या, तो मैं या, वहाँ फैम्स में जाके, और जब कोई मुझे बोलता है, इवन मेरे होटल पार्टनर्स ने मुझे बहुत बार बोला डिम्पल एक फैम अरेंज कर दे, मैं नहीं करती। मैं बोलती क्यों, हाँ, फ्री की दारू पिलानी है? हाँ, लिटरली मेरे मुंह से यही निकलता है। मैंने कहा कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। हाँ, मेरा पहला पॉइंट, मैंने कहा देखिए यार, तुम मुझे पैसे दे रहे हो प्रमोशंस के लिए, तुम बोलोगे फैम करा दो तो मैं करा दूंगी, लेकिन उसकी कोई प्रोडक्टिविटी आएगी ये मैं रिटर्न में नहीं दूंगी। इससे अच्छा है कि मैं माउथ टू माउथ या कोई मार्केटिंग कर दूं कि ये मेरे पार्टनर्स हैं, कोई कॉल आ जाए मेरे पास मैं उन्हें बता दूं, बट मैं किसी को नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि जो मैं लेके आऊंगी उसमें से आधे लोग वो होंगे जो सिर्फ दारू पीने आएंगे, तो कोई प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी नहीं। और ये नहीं कि मैं फैम करता नहीं था, वन ऑन वन बेसिस पे जो जिनको मैं जानता था कि वो करेंगे, जेन्युइन है, वो आके रहते थे। सो ऐसे नहीं था कि हम करते नहीं थे, बिल्कुल। बट हाँ, ये जो मास होता है कि 15 बंदे आ जाओ, 20 बंदे आ जाओ, नहीं, वो नहीं वो नहीं करते थे, और कोई फायदा भी नहीं होता उसका। मैंने इतने फैम्स देख लिए अपने 14 साल के करियर में, बिल्कुल। मुझे कहीं से कहीं दिखता ही नहीं है कि वहाँ पे कोई प्रोडक्टिविटी होती है। हाँ, फेसबुक पे थोड़ा आपको अपना वो बनाना है, लोग फोटोज डाल देते हैं, उसके लिए ठीक है। हाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा मुझे फैम्स नहीं लगते। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराइट, सो नाउ द टाइम फॉर द रैपिड फायर्स। तो अब आपके साथ हम करेंगे बियर और वाइन। आग बंद करके बियर, वैसे मुझे इसका आंसर पता था, बट फॉर्मेलिटी कर ली मैंने आप लोगों के लिए। लग्जरी होटल और इको हट? लग्जरी होटल। ये मुझे नहीं पता। हाँ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इको हट मींस अब वो फिर कभी कभार के लिए ठीक है, कभी कभार के बट एक्सपीरियंस अब के मेरे को लिए हर बारी तुम इको हट में जाके रहो, नहीं हो पाएगा। नहीं। सोलो ट्रैवल या ग्रुप ट्रैवल? सोलो। ये भी मुझे पता था, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए पूछ रही हूँ, ये मुझे सब पता है। माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन्स। एब्सोल्युटली। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम माउंटेन? एब्सोल्युटली। हाँ, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स एनी डे। परफेक्ट। डॉग वॉक्स और माउंटेन हाइक्स? डॉग वॉक्स। लेकिन इसमें तो माउंटेन भी थे। नहीं, पर डॉग इज मोर, जहाँ डॉग आ जाए देन एवरीथिंग एल्स इज
सेकेंडरी आफ्टर दैट, वो फिर कुछ भी कर दो उसको, ये वो वाले सारा ये जब मैं लिख रही थी तो मुझे ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इसमें तो सर फंसेंगे, क्योंकि नहीं, दोनों चीजें प्यारी है डॉग्स ना आर गिवन आपको. या फॉर मी डॉग्स आर ऑलवेज अ गिवन, ऑलवेज अ गिवन. गुड. इफ यू कुड रिलिव वन ऑफ योर ईयर, वो कौन सा साल होता? इफ आई कुड रिलीव वन ऑफ माय इयर्स, हम्म. जब मैं जमा था ना जिस दिन, वो मेरा पहला साल, फर्स्ट ईयर. वो कुछ नहीं करना आपको, बस लेटे रहो, पूरी दुनिया घूम रही है आपके पीछे, खाना खिला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, चीची कर रहे हैं, हेलो बेबी, पूरी दुनिया घूम रहा है आपके पीछे. मेरे को वो एक साल मेरा वापस कर दो प्लीज, वाओ, बाकी सारे आप रख लो, मेरे को नीचे. वो पहला साल चाहिए मेरे परफेक्ट आंसर. पूरे पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट आंसर था सर ये. को. वो चाहिए मेरे सबसे बेस्ट. को. वन. वाओ. अ ड्रीम यू आर चेजिंग नाउ? नो, नॉट चेसिंग एनी मोर ड्रीम्स. चेसिंग इज डन. आई एम ड्रीमिंग बट आई एम नॉट चेसिंग. तो जो ड्रीम, कैफे वाला ड्रीम मैं ले लेती हूँ इस पे हाँ, आपका. कैफे वाला है कैफे ड्रीम, बट वाला. चेस नहीं कर रहा उसको मैं. हाँ. वो होगा जब होगा, बट यस, दैट इज अ ड्रीम. यस, डेफिनेटली. करेक्ट. आप अपने 25 साल वाली उम्र में अगर वापस जाए, आप अपने 25 साल वाले हिम्मत आनंद को क्या बोलोगे? 25 साल वाले हिम्मत आनंद को क्या बोलूंगा मैं? दिल खोल के कर जो करना है, बाकी हम देख देख लेंगे. लेंगे. बिगेस्ट मिथ अबाउट सक्सेस? Biggest myth about success. One, it never lasts forever. Two, it lasts as long as you're sitting on the chair. Don't think it'll carry on after that. Once you're off the chair, your success is gone. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू एवर रिसीव्ड? इतने सारे रिसीव हुए हैं, क्या बताऊं आपको. Best compliment would be, oh, you're only 45 years old. Or not you're only, you look only 45. Huh? Not only, oh, you look only 45 years. That's the best one, I think. कोई पीछे ही मिला है मेरे को कुछ. वैसे सर को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द ट्रैवल इंडस्ट्री? So, the message to the travel industry है कि सरकार को या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को इतना ऊंचा मत चढ़ाओ, क्योंकि वो जो आपका ड्यू है वो नहीं मिल रहा है आपको कायदे से, वेरियस लेवल्स. तो क्योंकि आप वेरी गुड सर, वेल डन सर, थैंक यू सर करते रहते हो, कहते हम तो सारा ठीक कर रहे हैं, ये तो गलत हम कर ही नहीं रहे हैं. सो कौन कब आएगा वो दिन जब हम कहेंगे वेरी सीरियसली कि सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बताओ कब करोगे आप? सब हाँ तो कर देते हैं, बट देयर इज नेवर टाइम लाइन गिवन टू एनीथिंग विच वी वांट टू डू. सो बिकॉज ऑफ विच देयर इज नो प्रोग्रेस. एंड आई थिंक सरकार से आप जितना कम एक्सपेक्ट करो और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना जो इंटरनल नेटवर्क है, एसोसिएशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करो इन एनी विच वे. आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड, बिकॉज सरकार विल नॉट हैव टाइम फॉर यू. सरकारी काम है ना सर, लंबा किस्त है. हाँ, तो अपने हाथ में लो. श्रीलंका ने कितनी ब्यूटीफुली करा है, थाईलैंड भी कर ही रही है ना. तो व्हाई कांट वी डू इट इज द क्वेश्चन. व्हाई आर वी ऑलवेज ऑन द बैक फुट, ऑलवेज ऑन द बैक फुट. बट चलो, ये 30 साल हो गए पूछते हुए. ये दर्द है सर. अगले 10 साल और कट जाएंगे पूछते हुए. ये दर्द है जिसका कोई इलाज नहीं नहीं है. इलाज इसका. इलाज है, हमारे हाथ में है. अब उसको आप कैसे करना चाह रहे हो इज द क्वेश्चन. इलाज है, जनता को जवाब चाहिए. हाँ. अर्नब कहता है ना, नेशन वांट्स टू नो. हाँ, पूछता है भारत. पूछता है भारत, सही कह रहे हो. ऑलराइट, सो गाइस, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट विद मिस्टर आनंद, और इन्होंने हमें बहुत सारी बातें ऐसी सिखा दी हैं ना चाहते हुए भी, जिसको अगर आप सीख लेंगे तो कुछ तो बन ही जाओगे. कुछ तो बन ही जाओगे. मतलब अभी मैंने सर से पूछा था कि मैं कुछ कर लूँ ऐसा, लेकिन सर ने बोला तो इस चेयर पे ही ठीक है. हाँ, बिल्कुल सही बात. तो ऐसा बनो कि सर आपको ये बोले कि तो यही ठीक है. मैंने कुछ उखाड़ लिया है. सर मैं अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट करी जा रही हूँ. हाँ, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं. यू लूँ ना? डिजर्व इट, ऑफ कोर्स. हाँ, सर ने बोला मैं डिजर्व करती फेसबुक हूँ. पे सारे ये करते हैं, मैं ये हूँ, मैं लिंक्डइन देख लो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, और कहीं मैं गलती से किसी को बोल दूँ, पीछे पड़ जाते हैं मेरे. फिर वो देखो, मैंने अभी तक ऐसा कहीं कुछ बोला नहीं है, बट सर ने मुझे बोला है आज, तो अब मैं बोलूंगी, मैं बोलेगा. तो गाइज, that was it for today. Thank you so much, and please subscribe our channel and watch the whole podcast. Thank you so much.